बड़ी खबर कैथल से। पटवारियों का धरना लगातार 14 दिन से जारी है। पटवारी अपनी मांगों को लेकर कैथल के जिला सचिवालय में धरने पर बैठे हैं। एक और सरकार आम जनता को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की मांगों को लेकर पटवारियों से संबंधित काम ठप पड़े हैं, जिसके कारण आम जनता दर दर भटकने पर मजबूर है। पटवारियों को धरने पर समर्थन देने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता ढुल ने भी पटवारियों की मांगे पूरी न होने पर सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। देखें डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। देखिए, इनका जो धरना और इनकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं और एक्चुअल में कहूँ कि इसके लिए धरना देने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये नॉर्मल एक प्रोसीजर की चीज़ें हैं जो सरकार को खुद करनी चाहिए। इनकी मांग क्या है? इनकी मुख्य मांग है कि आपने वेतन वृद्धि करी, वो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली नोशनली लागू करनी चाहिए थी। आप उसको प्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं, जिससे वेतन विसंगति आ गई, जिसे 2016 के बैच के, 2019 के बैच के और 2023 के बैच के जूनियर और सीनियर्स में कोई आपने भेदभाव ही नहीं किया, कुछ रखा ही नहीं, सबकी एक ही जैसी पे हो गई। वो होना नहीं चाहिए था। वेतन विसंगति दूर करने के लिए, जो कि नॉर्मल चीज़ थी। दूसरा, ये कह रहे हैं विभागीय परीक्षा शुरू कर दें, ये भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हर साल विभागीय परीक्षाएं होती हैं नायब तहसीलदार कानूनगो के लिए, तो इनकी 3 साल से क्यों लंबित पड़ी हैं। और तीसरा कि आप रेगुलर पटवारियों की भर्ती करें। 4000 पटवारियों की ज़रूरत है हरियाणा में, लेकिन कार्यरत हैं 1450। गाँव इतने सारे हैं, एक एक पटवारी 3-3 सर्कल 7 से 8 गाँव देख रहा है। आप ये देखिए कैसे वो एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि रेगुलर भर्तियाँ हो, लेकिन सरकार क्या है, बैकडोर से एंट्री करने में भरे जा रही है। बैकडोर से 1160 ये पटवारी लगा चुके हैं। अब उनकी ट्रेनिंग का कुछ पता नहीं। 1 महीने की ट्रेनिंग लेके वो क्या काम करेंगे? गलतियां करेंगे। गलतियों का भुगतान कौन करेगी? नॉर्मल प्रजा करेगी। तो ये सब चीज़ें हो रही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, सरकार को देखनी चाहिए। अब इस हार्ड कंपकपाती ठंड में 3 जनवरी से ये लोग बैठे हैं, 15 दिन हो गए हैं। इससे इनके काम भी अटक रहे हैं, जनता भी परेशान है और इनकी तो कुछ मांग ही नहीं है। ये मान ले सरकार, कर दें। तो श्वेता जी, जैसे गांव-गांव गाड़ी जा रही है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कब तक कैसे लाभ पहुंचेगा? ये बातों में लाभ पहुंचाते हैं। ये इनकी बातें इतनी बढ़िया होती हैं, सुसज्जित बातें, इनके नारे ऐसे होते हैं, असल में धरातल पे कोई काम नहीं होता। क्योंकि आप असल में यदि धरातल पे देखेंगे, किसी भी वर्ग को देखेंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, छोटा मजदूर, कोई भी, वो सब के सब परेशान है। तो ये केवल बातों में कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। इनके नारे भी तो ऐसे लुभावने हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची, पारदर्शिता से भर्ती, जिसके मैं लगातार उदाहरण देती रहती हूँ कि ये कितने झूठे हैं। या सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है सबका विकास? केवल सरकार का विकास हो रहा है और सरकार के कुछ एक वो हैं उद्योगपति, उनका विकास हो रहा है। नॉर्मल गरीब तो और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है। तो ये इनके लुभावने नारे हैं, इनकी बातें हैं, बस बातों में ये सब कुछ कर रहे हैं, असल में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें, जिस मांग के लिए बैठे हैं, इनका वेतन 32,100 बढ़ाया था 1 साल पहले कागजों में। अरे अब उसको ढंग से लागू करें ना, प्रोस्पेक्टिवली क्यों लिख दिया? तो जैसे पोर्टल चालू किए हैं, योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन पोर्टल पर अगर काम होते तो गांव-गांव जाकर सिलेंडर देने की एक दो व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाई जाती है, उसको कहते हैं। वही, ये ना प्रचार और प्रसार की सरकार है। ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से काम करती है, थोड़े बहुत ऐसे दिखा देती है। पोर्टल में क्या हो रहा है? आप यदि यहाँ घूमेंगे, दफ्तरों में जाएंगे, कागज़ उठाए लोग घूम रहे हैं। PPP जो ID है, उसका आप देखें, जो परिवार परेशान पत्र मैं उसे कहती हूँ, क्योंकि उसमें परेशानी है। आप कभी भी अपनी आय पैसे देके बढ़वा लो, कभी भी आए पैसे देके घटवा लो, ऐसी चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर। तो इन्होंने कागजों में बस जनता को उलझाए रखना है, बस सैडिस्टिक प्लेजर लेती है कि ये दुखी है, मुझे मज़ा आ रहा है, अब ये वर्ग दुखी है, वाह वाह वाह, मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये सरकार ऐसे मज़े लेती है, लोगों को दुखी करके मज़े लेती है। कृष्ण पटवारी। कृष्ण जी, 3 तारीख से धरने पर बैठे हो, क्या कुछ आगे की रहेगा? क्या बातचीत के लिए कोई न्योता आया है? क्या कुछ? नहीं सर, अभी तक हमारे पास कोई न्योता नहीं आया। और जैसे स्टेट करने का जो भी फैसला होगा सर, हम तो उसके अनुसार चलेंगे। तो जब तक कोई न्योता नहीं आता, क्या निरंतर ऐसे ही धरना जारी रहेगा? जैसे काम रजिस्ट्रियों पे या कोई भी है वो ठप पड़े हैं, अंदर जनता परेशान है, क्या? सबसे पहले सर हम जनता से माफ़ी मांगेंगे, और हमारी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमारी मजबूरी है और हम मतलब कोई जानबूझ करके धरने पर बैठे नहीं हैं। जो सरकार ने हमारी बात को मानना हुआ है, हम तो उनको याद दिला रहे हैं सर।
तो सरकार जब मान चुकी थी, क्या क्यों नहीं जो आपको आपकी मांगे पूरी करके उठाया जा रहा है आपको? सर हो सकता दिक्कतें कहाँ आ रही है? सर दिक्कत तो ये है कि पता नहीं, सरकार ने तो मान ली, माननीय सीएम साहब से बात भी हो चुकी है, पता नहीं अधिकारियों की वजह से कहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, ये जी सर हमारे को नहीं पता। तो अभी धरना जारी रहेगा? बिल्कुल, जो स्टेट कार्यकारिणी का जो फैसला होगा हम उसके अनुसार ही चलेंगे। उन्होंने देखना है कि धरना कब तक रखना है।